डियर फ्रेंड्स, मैं अब वाजीरिक्स से मैं अब डॉलर परचेस करूँगा। डॉलर परचेस के लिए मुझे जाना है फंड पर, और फंड पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा अब 97 रुपीज़ है। ये इंडियन रुपीज़ को मैंने ऐड करना है। ऐड करने के लिए मैं डिपॉजिट पर जाना है, और डिपॉजिट के बाद हम क्लिक करना है कौन सा सिस्टम से हम INR डिपॉजिट करेंगे। तो वो INR डिपॉजिट के लिए हम जाना है, इंस्टेंट डिपॉजिट होता है मोबीक्विक से, और वाजीरिक्स P2P भी कर सकते हैं, या तो इंस्टेंट डिपॉजिट नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं। तो मैं करने वाला हूँ अब मोबीक्विक पर क्लिक किया, और मोबीक्विक पर क्लिक करने के बाद एंटर अमाउंट, कितना अमाउंट मैंने अब डिपॉजिट करूँगा वो बता रहा है। तो मैं फ़िलहाल इसमें डिपॉजिट करने वाला हूँ 19,000 यानी 19,000, और कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। कंटिन्यू पर क्लिक करने के साथ ही साथ यहाँ पर दिखाएगा 19,000 मेरा जो मोबीक्विक वॉलेट वहाँ से चला जाएगा, और 19,000 डिपॉजिट करने से 19,336 रुपीज़ यानी 336 रुपीज़ एक फीस 1.5% प्लस GST 18% कटेगा। कन्वीनियंस फीस 1.5% और GST 18% कटेगा। मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, और मेक पेमेंट पर क्लिक करने के साथ ही साथ ये मेरा मोबीक्विक से डिपॉजिट उठा लेगा, और पे नाउ पर क्लिक करने के साथ साथ ये मेरा उठा लेगा मोबीक्विक से। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। अब मैं इस पेमेंट से क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए मैसेज भी आ चुका है मेरा कि मेरा वो हो गया, प्रोसेसिंग डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट सक्सेसफुल दिख रहा है। अब कंटिन्यू करके जाना है मेरा INR डिपॉजिट का वो पेज पर, और INR डिपॉजिट का पेज डिपॉजिट पर क्लिक करने से यहाँ पर बैक करके देखिए मेरा जो बैलेंस ऐड हो चुका है। पहला था 97 रुपीज़ और अब तो 19,000 यानी 19,797 रुपीज़ आ गया। अब मैं क्या करना है, एक्सचेंज पर जाके USDT बाई करना है। USDT बाई करने के लिए यहाँ पर डालना है USDT पर क्लिक किया, और USDT क्लिक करके बाई सेल पर जाना है। बाई सेल पर जाने के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा कि 78.75 प्राइस से मैं USDT बाई करने वाला हूँ। अब मैं कितना USDT बाई करूँगा वो है मेरा रिक्वायरमेंट। USDT बाई करने का रिक्वायरमेंट है मेरा, मान लीजिए 150 या इतना बाई करना है। 210 USDT मुझे बाई करना है, और 210 USDT बाई करने के लिए मुझे चाहिए 16,537। नेक्स्ट पर क्लिक किया और बाई पर क्लिक कर दिया। बाई पर क्लिक करने के बाद मैंने इसको ऑर्डर प्लेस्ड कर दिया। ऑर्डर प्लेस्ड करने के बाद ये बाई हो जाएगा, और इसको देखने के लिए मुझे फिर माई हिस्ट्री पर जाना है। माई हिस्ट्री पर जाके देख सकता हूँ मेरा ऑर्डर का ये 100% हो चुका है। अब कंप्लीट जो हो गया मेरा USDT बाई हो गया। अब मैं मेरा फंड में जाने वाला हूँ। फंड में जाने के बाद वो USDT मुझे दिखाएगा। USDT यहाँ पर देखिए मेरा USDT है 209। तो अब रेट का थोड़ा इधर उधर होने से USDT ये मेरा 209.98 यानी 2 सेंट का इधर उधर हुआ। तो अब मैं क्या करना है, इसको फिर मैं जाके एक्सचेंज पर जाने के बाद मैं USDT ट्रोनलिंक प्रो में USDT सेंड करूँगा। USDT यहाँ पर देखिए फंड का USDT पर क्लिक किया और विड्रॉ करूँगा। कहाँ पर विड्रॉ करूँगा, डेस्टिनेशन एड्रेस वो है ट्रोनलिंक प्रो में ये जाने वाला हूँ। ट्रोनलिंक प्रो का एड्रेस यहाँ पर डालने के बाद मैं USDT अमाउंट कितना डालूँगा ट्रोनलिंक प्रो में, मैंने मेरा ID को टॉपअप करूँगा $150 से, इसीलिए मैंने ट्रोनलिंक प्रो में 150 सेंड कर रहा हूँ। ट्रोनलिंक प्रो में मेरा ऐसे ही $2
पहले से ही है, इसीलिए यहाँ पर 151 सेंड कर देता हूँ। 151 सेंड करने से मेरा वो ट्रोन लिंक प्रो में चला जाएगा। फाइनल USDT बाई किया मैंने, और मान लीजिए विड्रॉल फी 50 USDT, इतना विड्रॉल फी लेगा ये। डेस्टिनेशन एड्रेस, यहाँ पर हम डेस्टिनेशन एड्रेस पर जाने के बाद ट्रोन लिंक प्रो का मेरा वॉलेट कॉपी करके लाना है। ट्रोन लिंक पर आया और इसका बैक क्लिक किया, और बैक क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरा ट्रोन लिंक प्रो का वॉलेट है वो देखने को मिलेगा। बैक करके मेरा ट्रोन लिंक प्रो का वॉलेट को कॉपी कर लाना है। ट्रोन लिंक प्रो वॉलेट को कॉपी करने के लिए मैं यहाँ पर ट्रोन लिंक प्रो का होम पेज पर आना ज़रूरी है, और होम पेज पर आने के बाद मेरा ट्रोन लिंक प्रो का एड्रेस यहाँ पर दिखाई दिया होगा। TXS से शुरू है, 6 MT पर ख़त्म है, और उसके लिए मैंने फिर विड्रॉ USDT पर आया और डेस्टिनेशन एड्रेस मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डेस्टिनेशन एड्रेस पेस्ट किया और मुझे ये दिखा रहा कि 209 USDT मुझे विड्रॉल होगा, और 209 USDT विड्रॉल के लिए मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस ये है। तो हम करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा फी ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए USDT ट्रांसफ़र नहीं करके ट्रोन ट्रांसफ़र करूँगा। ट्रोन ट्रांसफ़र के लिए हम क्या करना है, पहले ट्रोन बाई करना चाहिए था। ट्रोन बाई करने के लिए, और USDT इतना फी ले रहा है, तो ट्रोन से ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करूँगा। ट्रोन से कंप्लीट करने के लिए मैंने फिर USDT को सेल करके ट्रोन बाई करूँगा, और वो ट्रोन मेरा ट्रोन लिंक प्रो में सेंड करूँगा। USDT को मैंने फिर सेल कर देने वाला हूँ, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन फ़ी ज़्यादा मांग रहा है, इसलिए OZRX का ये ओपन किया और USDT को सेल करके इंडियन रुपीज़ बना के, नहीं तो USDT और ट्रोन का जो बाई सेल वो करने वाला हूँ। USDT और ट्रोन का, USDT को सेल करके ट्रोन लेना है। USDT INR है, तो USDT ट्रोन डायरेक्ट नहीं है, USDT INR है। USDT INR है, बाई सेल का सेल पे जाऊंगा, मतलब कि वो सेल कर देने वाला हूँ, क्योंकि USDT सेंड करने से फी 50 USDT मांग रहा है, इसीलिए मैंने 210 जो मेरा USDT है वो मैं सेल करने वाला हूँ 78.75 के रेट पर। तो मैंने 100% का 209.98 इसको मैं सेल करने वाला हूँ। सेल पर क्लिक कर दिया और सेल कर दिया, ये हो जाएगा मेरा INR। फिर मैं बैक करके फंड में चला जाऊंगा। फंड में जाने के बाद आप लोगों को दिखाई देगा 19,039 रुपीज़ है। तो इससे मैं अब क्या करूँगा, एक्सचेंज पे जाके ट्रोन बाई करूँगा। ट्रोन बाई करने के लिए यहाँ पर जाना है, TRX ट्रोन, TRX बाई करना है, और TRX बाई करने के लिए बाई सेल पर जाना है। बाई सेल के बाद बाई करना है ट्रोन। अगर मैं 100% से ट्रोन बाई करूँ तो मेरा इंडियन रुपीज़ का बैलेंस कितना है वो देखना है। फंड पे जाके हम कितना बैलेंस है वो पता चलेगा, कितना बैलेंस है वो पता चलेगा। उसके लिए मैंने फंड पर आया, और फंड पर आने के बाद यहाँ पर इंडियन रुपीज़ कितना है 2525 है।
और USDT 16,500, यानी T3 USDT मेरा सेल नहीं हुआ। यहाँ पर क्लिक किया और विथड्रॉ मार्केट transaction. You do not have any USDT deposit withdrawal transaction. We have changed USDT blockchain. From Omni to ERC20 standards. Make sure the wallet that you use to deposit supports ERC20. Please note, Omni deposit wallet will not be supported. If you have done a deposit, please contact support. तो ये ट्रोन USDT को सेल करने वाला हूँ। T3 USDT को सेल ऑर्डर पर लगा दिया, लेकिन शायद ये सेल नहीं हुआ। USDT को मैंने INR USDT INR ऑर्डर लगा हुआ है। बाई का तो कंप्लीट हुआ और सेल का यहाँ पर 210 वो बाई कंप्लीट हुआ। सेल ऑर्डर 100%, ये USDT का 100% बाई हुआ। और ओपन पे क्या है, ओपन पे सेल का ऑर्डर लगा हुआ है जो कि 75.75 में, ये सेल नहीं हुआ। तो मैं इसका करता हूँ कैंसिल करके कैंसिल एंड मॉडिफाई ऑर्डर में जाके यहाँ पर 209 जो रेट है अब 78.51, करंट प्राइस पे अगर 78.51 दिखा रहा है तो 78.51 पे अगर वो सेल करूँ तो वो इंस्टेंट सेल हो जाएगा। 71.5 रुपीज़ से ये सेल हो जाएगा। अगर सेल पे क्लिक करूँ तो ये अभी सेल हो जाएगा, लेकिन रेट और नीचे आया 70.46 पर, तब भी मैं इसको सेल पे लगा दे रहा हूँ। INR आएगा 16,485। सेल पर क्लिक किया और सेल क्लिक कर दिया, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। अब ये मेरा कंप्लीट होने वाला है। माई हिस्ट्री पर जाके ये देखने को मिल रहा है सेल 78.75, ये तो नहीं हुआ। ओपन ऑर्डर क्या है, ओपन ऑर्डर ये है 0%, अभी तक सेल नहीं हुआ क्योंकि 78.51 पर मैंने सेल लिमिट लगा दिया। अब यहाँ पर रेट चल रहा है 78.39, इसीलिए इसको मैं अब कैंसिल भी कर सकता हूँ। करंट प्राइस और नीचे आ रहा है 78.33। जब भी 78.5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने बाई किया था कितना 78.75 पे, और अब सेल करने के लिए 78.32, 40 पैसा पर 80 रुपीज़ का लॉस दिखाएगा यहाँ पर 17.31 करंट प्राइस पर अगर सेल करूँ तो तब तक के लिए थोड़ा वेट करता रहूँ ताकि इसका रेट इंक्रीज हो जाए, और नहीं तो इसको मैं कैंसिल करके करंट रेट पर डाल दूँगा। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल ऑर्डर पर क्लिक कर दिया। अब मेरा माई बैक करना है और मैं फंड पर क्लिक करना है। फंड पर क्लिक करने से ये हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू।